सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये तीसरा स्कंद, इसमें बड़े सुंदर सुंदर प्रकरण हैं। मुख्य रूप से इसमें सृष्टि प्रकरण आता है। इस सृष्टि की क्या स्थिति है, सृष्टि क्यों बनी, किसने बनाई, इसके कंपोनेंट क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका अधिष्ठान क्या है, इसका जो है विस्तृत वर्णन इस तीसरे स्कंध में आया है। इसमें मुख्य रूप से विदुर और मैत्रेय ऋषि का संवाद है। मैत्रेय ऋषि ब्रह्मज्ञानी संत हैं, ऋषि हैं, और वो विदुर जी को ब्रह्म सत्य का बोध कराने के लिए उपदेश करते हैं। इसके साथ ही हिरण्याक्ष की कथा भी आती है। भगवान के वाराह अवतार का भी प्रकरण आता है कि कैसे सृष्टि बनाने के लिए भगवान ने शुक्र अवतार ले करके और पृथ्वी का प्रलयकालीन जल में जो पृथ्वी डूबी हुई थी वहाँ से पृथ्वी को निकाल करके ऊपर लाए, जिससे कि जो सृष्टि रचना हो तो प्राणी उस पृथ्वी पर रह सकें। साथ ही साथ हिरण्याक्ष के वध की भी कथा आती है और लगभग 33 अध्याय हैं इस तीसरे स्कंध में। इसके अंत में 8 अध्यायों में, 9 अध्यायों में फिर माता देवहूति और कपिल, जो भगवान का ज्ञानावतार है कपिल, तो कपिल भगवान द्वारा माता देवहूति को जो साधना परक उपदेश दिया गया, जिससे कि माता देवहूति स्वरूप बोध को प्राप्त करके मुक्त हो गई, वो बड़ा ही सुंदर प्रकरण 25 से 33 अध्याय तक अंत में आता है। तो हम इसके लगभग 5 अध्यायों पर चर्चा कर चुके, जिसमें कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि से हरिद्वार में आकर के, जहाँ मैत्रेय ऋषि विराज रहे हैं, मैत्रेय ऋषि से प्रश्न करते हैं 5वें अध्याय के प्रारंभ में ही कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः नतैः सुखम वा अन्यत् उपारमं वा विंदेत भूयः तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि से कि भगवान, इस संसार में सारे लोग सुख पाने के लिए ही कर्म करते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि उन्हें नतैः सुखम वा, सुख तो उनको मिलता ही नहीं है, वह अन्यत उपारमम, न उनका दुख दूर ही होता है। प्रयास तो सारे समय करते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन जिस सुख की प्राप्ति के लिए तमाम प्रयास प्रयत्न करते हैं वो सुख तो मिलता नहीं, बल्कि दुख ही निवृत्त हो जाता तो भी चलो उनके, तो दुख भी नहीं निवृत्त होता है। यदत्र युक्तम भगवान विंदेत भूयः ततएव दुःखम, और यही नहीं, दुख बढ़ता चला जाता है। विंदेत भूयः ततएव दुःखम, ये दुख तो बढ़ता चला जाता है जिसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, बल्कि जिसको भगाने का प्रयास करते हैं। यदत्र युक्तम भगवान वदे, न तो भगवान हम क्या करें इस विषय में कि जिस सुख की तलाश है वो सुख मिल जाए, और दुख जो हम चाहते हैं कि जीवन से दूर हो जाए वो दुख दूर हो जाए, इसकी तरकीब क्या है। और फिर कहते हैं कि मेरी समझ में तो यही आया है
कि जो लोग भगवान से विमुख हैं, अधर्म परायण हैं, वही ज्यादा दुख पाते हैं। और भगवत चरणों के चिंतन से दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। ये विदुर जी अपनी समझ बताते हैं। और फिर मैत्रेय जी से पूछते हैं, मैत्रेय ऋषि से, कि फिर इसमें क्या। मैत्रेय ऋषि जब उत्तर देना शुरू करते हैं तो फिर सृष्टि रचना की बात से प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से ये प्रकृति साम्य अवस्था में थी, उसी को माया कहते हैं। त्रिगुण की साम्य अवस्था में माया या प्रकृति है, और जब जीवों के कर्म भोग के लिए परिपक्व होते हैं तब उस माया में उनके परिपक्व कर्मों से हलचल मच जाती है, और तब माया सृष्टि रचना के लिए उद्यत होती है। और माया की अपनी कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा की शक्ति से ही वो शक्तिवान है। ब्रह्माश्रय माया, ब्रह्म का आश्रय लेके ही माया शक्तिवती होती है। लेकिन सारा ये जगत की रचना ये तो माया से ही है। और माया का मतलब क्या है? भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, अघटित घटना पटीयसी माया। जो घटना हो नहीं सकती उसको घटा के माया दिखा देती है। अघटित घटना पटीयसी, ये इतनी पटु है कि चेतन और जड़ का कोई मेल हो नहीं सकता, प्रकाश और अंधकार का कोई मेल नहीं हो सकता, लेकिन ये करा के दिखा देती है। चेतन और जड़ का कैसा मेल हो सकता है? तुलसीदास जी ने लिखा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा। ये झूठी है, ये पढ़ ही नहीं सकती है, छूटत कठिनाई, लेकिन ये पड़ी हुई। हम अपने को शरीर मान के बैठे हैं और शरीर को चेतन मान के बैठे हैं। बुद्धि और मन और अंतःकरण भी माया से बने हुए हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण से बने हुए हैं, जड़ हैं। लेकिन हम बुद्धि को भी चेतन माने हैं, मन को भी चेतन माने हैं, इंद्रियों को भी चेतन माने हैं और शरीर को भी चेतन माने हैं, और हम हैं शुद्ध चेतन। माया ने ऐसा कर दिया कि चेतन और जड़ का मिश्रण करा दिया। जड़ चेतन ही गंध बड़े सुनो तात यह अकथ कहानी, ये अकथ कहानी है, समुझत बने न जाए वो कहानी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। और तबते जीव भयो संसारी और छूटी न ग्रंथि न होई सुखारी। ये जड़ चेतन की ग्रंथि अगर छूट जाए, हम जड़ को जड़ जान लें, चेतन को चेतन जान लें और अपने को शुद्ध चेतन जान लें, प्योर कॉन्शियसनेस जान लें, हम ट्रुथ कॉन्शियसनेस ब्लिस हैं, सच्चित आनंद हैं। लेकिन हम शरीर मरण धर्मा शरीर के चक्कर में पड़ के अपने को मरने वाला और सुखी दुखी होने वाले मन से तादात्म्य करके अपने को सुखी दुखी होने वाला, और मान अपमान से ग्रस्त होने वाली बुद्धि से तादात्म्य करके अपने को मान अपमान से ग्रस्त होने वाला मान लेते हैं। वासना में कारण शरीर से आसक्त हो करके हम अपने को इच्छाओं के दबाव वाला, वासनाओं के दबाव वाला मान लेते हैं, और हैं प्योर कॉन्शियसनेस। तो कहा यद्यपि मृषा, ये ग्रंथि छोटी है, झूठी है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधुक अरुझाई। बहुत उपाय बताए पुराणों ने, वेदों ने, ये छूटती ही नहीं और उलझती जाती है। कैसे होगा? तो राम कृपा नाश ही सब रोगा। भगवत कृपा से ये छूट जाए तो छूट जाए, गुरु कृपा से छूट जाए तो छूट जाए। भगवान कृपा करें, गुरु कृपा करें, श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक से हो जाए, हम आत्मा को आत्मा जान लें, अनात्मा को अनात्मा जान लें, आत्मा अनात्मा के भेद को ठीक तरह से पहचान लें, अनात्मा को मिथ्या जान लें, माइक जान लें, और आत्मा को सत्य जान लें, तो फिर ये ग्रंथि छूट भी सकती है। और कहा मुंडक उपनिषद में, यही तो हृदय ग्रंथि है, जीव ग्रंथि है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया।
जब ये हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है तभी सारे संशय दूर होते हैं, अपने बारे में भी, संसार के बारे में भी और भगवान के बारे में भी। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और जो कर्म का बंधन लगा हुआ है कि ये कर लें और ये पा लें, ये कर लें, ये पा लें, ये भोग लें, ऐसे सुखी हो जाएं, उसका कलई ही खुल जाएगी। अनात्म में कहाँ भोग के सुखी होने के चक्कर में पड़े हो। आनंद तो आत्मा का धर्म है। अनात्मा में आनंद है ही नहीं। तुम सही चीज खोज रहे हो, सुख खोज रहे हो, आनंद खोज रहे हो, लेकिन वहां खोज रहे हो जहां मिलेगा ही नहीं। बुढ़िया लैंप पोस्ट के नीचे सुई खोजती थी और सुई खोई थी घर के अंदर। अरे ज्ञान का प्रकाश अंदर ले जाओ, इस बुद्धि की कलई जानो, इस मन की कलई जानो, आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, वो सत्य है, वो कभी नहीं मरेगा। चाहो भी तो उसको छोड़ नहीं सकते, भगवान भी चाहे तो तुम्हारे आत्मा को मार नहीं सकते हैं, और अनात्मा को जिंदा रखा ही नहीं जा सकता है क्योंकि वो हमेशा ही मरा हुआ है। आत्मा अनात्मा से कहा, यह आत्यंतिक प्रलय चाहिए। ज्ञान से मुक्ति जो है वो आत्यंतिक प्रलय है। और ये प्रलय कोई बहुत परेशानी का कारण नहीं है, ये प्रलय बहुत पुण्यशाली को मिलता है, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से मिलता है। जब हम अनात्मा को अनात्मा जान लेते हैं, आत्मा को आत्मा और अपने आप को आत्मा जान लेते हैं, तो ग्रंथि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। अब कर्म का दबाव नहीं होगा, वासना का दबाव नहीं होगा, इच्छा का दबाव नहीं होगा। तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो भगवान के अपर रूप को, वो इस संसार को भी, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसको संसार नहीं ब्रह्म ही दिखाई देगा, उसको शरीर नहीं आत्मा ही दिखाई देगा, उसको दूसरा भी अच्छा दिखाई देगा, खुद भी उसकी दृष्टि में बुराई नाम की चीज नहीं रहेगी। ततो न विजुगुप्सते, किसी से घृणा नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो सबके अंदर वही आत्मदेव बैठे दिखाई देंगे। ये तो कवरिंग है अच्छे बुरों की। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, और गुण यह उभय न देखिए ही, और देखिए सो अविवेक, देखिए सो अविवेक। आ रही आवाज? ये अच्छा राग है। आई आवाज हैं? हैं? हरिओम हैं? हरिओम हरिओम। आई? इसी समय फोन करना है सबको। अब आ रही है? हैं? आ रही है? तो आवाज तो आ रही है मगर फोटो नहीं आ रही। आ रही है? बस ठीक, आ रही है अब? हैं? हैं? क्या चीज? माइक नहीं आन है? यहाँ तो म्यूट नहीं है। हैं? क्या करें? अनम्यूट करें? अब आई आवाज? आवाज आ रही है? तो बस ठीक है। हरिओम हरिओम। आ तो रही है? आ रही। ओके। तो ये जो है मैत्रेय जी अब इस सृष्टि रचना के प्रकरण से अपना उत्तर प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से माया ने ये सृष्टि रच दी और क्यों रच दी, इस सृष्टि के तत्व क्या क्या हैं, इसका सत्य क्या है, और यहाँ पर जो माया की रचना हुई उसका क्रम क्या रहा। क्योंकि कहते हैं दो तरीके से, एक होता है क्रम क्रम से सृष्टि, कि क्या हुआ कि प्रकृति या माया के गुणों में विक्षोभ हुआ, उससे महत्त्व पैदा हुआ, महत्त्व से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार तीन तरीके का हुआ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर सात्विक अहंकार से जो है तन्मात्राएं हुई, अहंकार से तो सात्विक तन्मात्राएं हुई, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, राजसिक भी हुई, तामसिक भी हुई। सात्विक तन्मात्राओं से हमारा ज्ञानेंद्रियां और इंद्रियों के देवता बन गए, राजसिक तन्मात्राओं से जो हमारे प्राण हैं और कर्मेंद्रियां बन गए, और तामसिक जो तन्मात्राएं थी उनमें पंचीकरण हुआ, फिर आधा उसका रहा, और
बचे आधे का 1/4 टूट के दूसरे वाले में गया, और इस तरह से हो के स्थूल सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसमें स्थूल शरीर भी बना और स्थूल जगत भी बना। तो पंचीकरण से तो है सब माइक, है सब माइक। एक तो ये क्रम क्रम से सृष्टि का वर्णन आता है, और दूसरा कैसे आता है कि जैसे मुट्ठी में सरसों के दाने लेके छींट दिए गए। अब जब हम सपना देखते हैं तो सपने में क्या ऐसा तो होता नहीं है कि पहले महत्तत्व बनता हो और फिर जो है अहंकार बनता हो, फिर तन्मात्राएं बनती हों, फिर पंचीकरण होता हो, फिर ये होता हो, फिर एक एक शरीर बनते हों, और फिर जो है उससे स्थूल तालाब पेड़ सब बना, शेर सियार सब बन ना, एकदम से सारी सृष्टि साइमल्टेनियसली सब कुछ बन जाता है। जैसे मुट्ठी में सरसों के दाने लेके बिखेर दिए गए हैं और एकदम से सारी की सारी चीजें हो गई। यानी क्रम क्रम से नहीं, एक साथ साइमल्टेनियसली सब कुछ हो गया। अब माया में तो कुछ भी हो सकता है, जब वहां कुछ है नहीं और दिखाई दे रहा है। स्वप्न माया से ही तो बना है, हमारी मन का खेल है। तो मन क्षण भर में जैसे सृष्टि कर सकता है, अभी यहाँ बैठा है, अभी अमेरिका में चला गया, अभी बचपन में चला गया, अभी कोई फ्यूचर में चला जाए, अभी हरिद्वार चला गया, अभी कहीं चला गया। तो जब मानसिक सृष्टि होती है तो मन तो बिजली से भी ज़्यादा तेज गति से चलता है। सबसे तीव्र गति से इस सृष्टि में अगर कोई चलने वाली वस्तु है तो मन है। तो सृष्टि कैसे हो सकती है? लेकिन हमारे यहाँ जो एक सृष्टि रचना का क्रम बताया गया, वो यही कहा कि देखो, माया से, अव्यक्त माया से महत्तत्व प्रकट हुआ, महत्तत्व से समष्टि अहंकार प्रकट हुआ। महत्तत्व का मतलब समष्टि बुद्धि, और समष्टि अहंकार प्रकट हुआ। फिर उससे जो है सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, और उससे फिर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब प्रकट हुए, उनके देवता प्रकट हुए। अब इन देवताओं ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम एक साथ जुड़ के शरीरों का निर्माण कर लें, क्योंकि ऐसे अगर आँख की इंद्रिय अलग रहे, कान की इंद्रिय अलग रहे, कान का देवता अलग रहे, आँख का देवता अलग रहे, तो फिर ये शरीर रचना कैसे होगी और सृष्टि रचना कैसे होगी? और समेकित भोग के लिए जो एक शरीर का स्ट्रक्चर चाहिए वो कैसे बनेगा? भाई 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों के देवता, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार और उनके देवता, ये सब एक मेक हों तब तो एक सुगठित जो है प्राणी की रचना हो, जो कि अपने कर्मों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार कर्म करके भोग की परिस्थितियां प्राप्त करके उन परिस्थितियों का भोग करके तृप्त होने का प्रयास करे। अब जब ठीक से शरीर ही नहीं बन पा रहा है तो फिर सृष्टि रचना की सफलता क्या? तो जब देवता लोग प्रयास करके हार गए और वो एक संगठित रचना प्राणी की नहीं कर पाए, तब फिर भगवान के पास स्तुति करने के लिए गए और कहा कि भगवान आप हमको ज्ञान शक्ति प्रदान कीजिए, क्रिया शक्ति प्रदान करिए, क्योंकि हम मिल करके कोई सार्थक सृष्टि न तो जीव को शरीर दे पाने में सक्षम है, न सृष्टि रचना करने में सक्षम है। तो आप हमको ज्ञान शक्ति दीजिए, क्रिया शक्ति दीजिए, जिससे कि हम इन बातों को आगे बढ़ा सकें। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि जब भगवान ने देखा कि ये मेरी महत्त्ववादी शक्तियां कार्य नहीं कर पा रही हैं, तब उन्होंने अपनी काल शक्ति को स्वीकार किया और इन महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, तन्मात्रा, मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में वो खुद प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट हो करके उन्होंने जो उनमें जीवों का अदृष्ट यानी प्रारब्ध यानी संचित कर्म सोए हुए थे उनको जागृत किया, और फिर इन सारे 23 तत्वों को अपनी काल शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से आपस में मिला दिया। यानी जो वो संगठित होकर के शरीर रचना के कार्य में और सृष्टि रचना के कार्य में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, वो भगवान ने खुद कर दिया। भागवत में ये चीज़ बार बार आती है कि जब देवता और मनुष्य और सारे प्राणी मिल करके किसी कार्य को करने में अक्षम हो जाते हैं,
तो फिर भगवान उस काम को स्वयं करते हैं। समुद्र मंथन में यह अनेक बार हुआ कि जब देखा कि मंदराचल जो है वो तो धंसता चला जा रहा है, तो कच्छप अवतार लेकर के नीचे आ गए। जब वो हो ही नहीं पा रहा है तो हर जगह वो जो है सहारा बन करके खड़े हैं। और संतों ने कहा कि अभी भी वही सहारा बन करके खड़े हैं, तुम्हारे अंदर चेतना बन के वही बैठे हैं। तुमको उन्होंने थोड़ा सा कमाने खाने की सुविधा दे दी है, बाकी तुम्हारा शरीर भी तुम नहीं चला रहे हो, वही चला रहे हैं। तुम्हारे ये दसियों सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम्हारा जितने ये सिस्टम है सब उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं। बस थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा सो लो। बहुत थोड़ी बात तुम्हारे शरीर की भी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे जीवन की। जब वो चाहेंगे, समय से पहले जवान नहीं हो सकते, समय से पहले अधेड़ नहीं हो सकते, और मना भी नहीं कर सकते हो। और जब वो उम्र हो जाएगी तो कहेगा अब चलो यहाँ से। कोई तुम्हारा इस शरीर पे तो बस है नहीं, लेकिन हम समझते हैं हम तो जाने क्या हैं, अहंकार में तुम कुछ भी नहीं हो, वही है सब कुछ। प्रभु ही सब कुछ है, वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्ति हैं। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वव्यापक है और हम थोड़ी सी जगह घेर के बैठे हैं। देश काल वस्तु परिच्छिन्न चेतन बन करके बैठे हैं, और कभी ये विचार नहीं करते कि चेतन देश काल वस्तु से परिच्छिन्न हो ही नहीं सकता। जब आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो चेतन के टुकड़े कैसे कर लोगे? वो तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। लेकिन अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। माया विचार न सहते। माया चाहती है कि विचार न किया जाए। इसीलिए समाज में पूजा पाठ का तो बहुत वो है, लेकिन किसी का बच्चा अगर वेदांत पढ़ने चला जाए और विचार करने लगे तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ये जो है भटक गया, अब पकड़ना मुश्किल है, अब हत्थे से ही उखड़ गया है। क्योंकि माया जो है वो चाहती है कि विचार न किया जाए। विचार करेंगे तो हर चीज पे संदेह खड़ा हो जाएगा। विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक होते होते अनित्य से वैराग्य हो ही जाएगा, और अंत में ये वैराग्य होते होते जब अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचेगा तो हम सब कुछ छोड़ देंगे सिवा इसके जो छोड़ा नहीं जा सकता। और छोड़ने वाला सब कुछ छोड़ सकता है, छोड़ने वाले को नहीं छोड़ सकता है। हमको अंत में अपने आप को तो बचा के रखना ही पड़ेगा, हम अपने को थोड़ा छोड़ देंगे। और जिस चीज को छोड़ देंगे वो हमारा अपना है नहीं, वो हमने मान के रखा है कि हमारा अपना है। फिर वो शरीर हो, वो भावनाएं हो, वो विचार हो, वो इच्छाएं हो, वो वासनाएं हो, जो छोड़ा जा सकता है वो कभी ना कभी हम ही ने पकड़ा था, और इरोनियस नोशन से प्रभावित होकर के पकड़ा था। और अगर छूट जाए तो परमात्मा की कृपा है, क्योंकि जो नहीं छोड़ा जा सकता है वही तो तुम्हारा स्वरूप है, वही तो आत्मा है, वही तो सच्चिदानंद है, वही तो तुम हो। वेदांत कहता है त्यागे ने एके अमृतत्वम आनुषु। कैवल्य उपनिषद में कहा कि देखो पकड़ने से और संग्रह करने से आज तक किसी को परम सत्य का बोध नहीं हुआ, त्याग से ही हुआ। त्यागे ने एके अमृत, त्याग करो त्याग करो त्याग करो। परमहंस जी कहते थे भाई गीता का एक शब्द में अर्थ क्या होगा? तो उन्होंने गीता 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 कहो तो त्यागी त्यागी निकलेगा। तो गीता क्या सिखाती है? त्यागी त्याग। लेकिन हमारा अप्रोच ये है कि जितनी ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति करेंगे उतनी ज्यादा सुखी हो जाएंगे, और यही हमारे दुख का कारण है। त्यागे ने के, वो जो अमृत आनंद है, आत्मानंद है, वो त्याग से प्राप्त होगा, वो इच्छाओं द्वारा संग्रह करके भोग करके नहीं प्राप्त होगा। यही गीता का निष्कर्ष है, यही भागवत का निष्कर्ष है, यही उपनिषद का निष्कर्ष है कि मनुष्य तुम अगर सर्वोच्च की प्राप्ति करना चाहते हो तो त्याग का रास्ता अपनाओ। तुम संग्रह और भोग का रास्ता जो अपना रहे हो यही तुम्हारी गलत गणित है, जीवन की यही गलत समझ है, इरोनियस नोशन है। तो यहां पर मैत्रेय ऋषि ने कहा कि जब भगवान ने क्रियाशक्ति के द्वारा सारे तत्वों को मिला दिया, तब फिर ये महत्त्ववादी सारे समुदाय मिलकर के एक विराट पुरुष बन गया। और वो विराट पुरुष प्रलय के जल में 1000 दिव्य वर्षों तक पड़ा रहा। वो हिरण्यमय
विराट पुरुष था वो सारे जीवों को साथ लेकर के, यानी ये सारे जीव अपने कर्मों के साथ उसके अंदर सोए हुए थे और वो 1000 दिव्य वर्षों तक पड़ा रहा। वो ज्ञान शक्ति से, क्रिया शक्ति से और अपनी आत्मशक्ति से संपन्न था। यही सारे जीवों का आत्मा है, यही परमात्मा का अंश है विराट पुरुष, और यही भगवान, यही ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्ति है, यही आदि अवतार है, यही प्रथम अवतार है। इस विराट पुरुष से क्या हुआ, फिर जब काल ने विक्षोभ किया तो इस विराट पुरुष से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। 6ठे अध्याय के 12वें श्लोक से ये प्रकरण है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब और इनके देवता, कर्मेंद्रियों के देवता, इसमें बड़ा वर्णन है, एक एक ज्ञानेंद्रिय का भी वर्णन है और उसके देवता का भी वर्णन है। जैसे कहा कि सबसे पहले मुख प्रकट हुआ और उस मुख में वाक इंद्री प्रकट हुई और वाक इंद्री का देवता अग्नि भी प्रकट हुआ। हम जानते हैं वाणी का देवता अग्नि है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मुख प्रकट हुआ उसके विराट पुरुष के शरीर से और उससे वाणी की इंद्री, वाक इंद्री प्रकट हुई और वाक इंद्री का जो देवता अग्नि है वो भी उस वाक इंद्री में प्रविष्ट हो गया। सबसे पहले यही निकला। और देखिए अग्नि बड़ा तेजस्वी देवता है, तभी कहते हैं बोलिए कमोल है जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये वाणी आग भी लगा सकती है और ये वाणी आग बुझा भी सकती है। बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। ये बात से ही एक कवि होता था जो इनाम में राजा से हाथी पा लेता था, और एक आदमी बात से ही इतना उलझा देता था और परेशान कर देता कि राजा कहता था इसको कुचलो हाथी के पैर के नीचे। तो कहा ये वाणी, ये अग्नि है इसका देवता, अगर संभाल के, ये अग्नि खाना पका भी सकती है, ये बड़े बड़े रचनात्मक काम कर सकती है, ये ट्रेन चला सकती है, ये गर्मी बादल बन करके और बरसात के रूप में समुद्र से जल उठा, ये जो हीट है, अग्नि है, बड़े बड़े रचनात्मक काम भी कर सकती है, बड़े बड़े डिस्ट्रक्टिव काम भी कर सकती है। प्रथम अभिव्यक्ति थी। इसी तरह से फिर और सब, रसनेन्द्रिय का देवता वरुण उत्पन्न हुआ, रसनेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राणेन्द्रिय का देवता अश्विनी कुमार उत्पन्न हुआ, घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। आंखें उसमें से उत्पन्न हुई और उसका देवता सूर्य भी उत्पन्न हुआ। त्वक इंद्रिय, त्वचा उत्पन्न हुई और उसका देवता वायु उत्पन्न हुआ। श्रवणेन्द्रिय हुई और उसके दिक् देवता, जो देवता हैं श्रवणेन्द्रिय के, वो उत्पन्न हुए। उपस्थ इंद्रिय उत्पन्न हुई और उसके देवता प्रजापति उत्पन्न हुए। गुदा इंद्रिय प्रकट हुई और उसके देवता मित्र, वो प्रकट हुए। हस्त इंद्रिय, हाथ प्रकट हुआ और उसके देवता इंद्र प्रकट हुए। पैर निकले और उसके देवता विष्णु ने पैर में प्रवेश किया, पादो विष्णु। ये तत्वबोध में सारे आते हैं, अभी विवेक चूड़ामणि में भी ये प्रकरण आएगा। बुद्धि उत्पन्न हुई और बुद्धि के देवता ब्रह्मा ने उसमें प्रवेश किया। हृदय प्रकट हुआ और मन उत्पन्न हुआ। मन और हृदय कई बार एक जैसी चीजें कहते हैं, शुद्ध मन ही हृदय है। तो मन प्रकट हुआ और मन का देवता चंद्रमा भी प्रकट हुआ। देखिए बड़ा साइंटिफिक है, हमारे मन का देवता चंद्रमा है और चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता। कहिए तो चंद्रमा पूर्णिमा का हो जाए और कहिए अमावस्या हो जाए, बिल्कुल गायब। ये मन कभी इतना मलिन हो सकता है, इतना क्षुब्ध हो सकता है, इतना अवसादग्रस्त हो सकता है कि लगे अमावस्या आ गई, और कहिए इतना उत्साह से भर जाए कि लगे पूर्णिमा आ गई। धीरे 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 16 कलाएं बढ़ता चला जाता है, फिर घटता चला जाता है, कभी एकदम जो है नीचे चला जाएगा, कभी एकदम। मन का देवता चंद्रमा। और कहते हैं इसका बड़ा साइंटिफिक भी, कहते हैं कि जब वो ज्वार आता है उस समय पागलपन लोगों में बढ़ जाता है, समुद्र का जल जो है खींचता है ऊपर की तरफ। तो पता नहीं इस सृष्टि में क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं। फिर
अहंकार भी प्रकट हुआ और अहंकार का देवता रुद्र प्रकट हुआ, चित्त प्रकट हुआ और चित्त का देवता वासुदेव, चित्त के देवता वासुदेव कहे जाते हैं, वो भी प्रकट हुए। कहा और सारे लोक भी प्रकट हुए। कहते हैं उस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी लोक प्रकट हुई और नाभि से अंतरिक्ष लोक या आकाश उत्पन्न हुआ। अब स्वर्ग लोक में सतोगुण प्रधान देवता रहते हैं, पृथ्वी लोक में रजोगुण प्रधान मनुष्य रहता है और अंतरिक्ष लोक में तमोगुण प्रधान प्रेत आदि योनियां निवास करती हैं, ऐसा लिखा। कहा देखो वेद और ब्राह्मण ये उस विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया और सबका गुरु माना गया। भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये सबकी उपद्रवों से रक्षा करता है। जांघों से वैश्य वृत्ति और वैश्य वर्ण उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये वैश्य सबकी जीविका चलाता है सारे जीवों की। कहा चरणों से सेवा वृत्ति या शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ। और यहाँ पे बड़ी अच्छी देखिए, समाज में तो कैसी कैसी शास्त्र कुछ और बात करता है और समाज में कुछ और हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है भागवत जी में कि चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। यानी सेवा वृत्ति से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान श्री हरि। ये नहीं लिखा, ब्राह्मण की वृत्ति से नहीं लिखा, भी प्रसन्न होते हैं। क्षत्रिय सेवा वृत्ति, चरणों से सेवा वृत्ति, शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। कहा इस तरह से ये विराट पुरुष जो है काल कर्म और स्वभाव की शक्ति से युक्त था और इसने भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट किया। विदुर जी से कहते हैं मैत्रेय जी कि विदुर जी, ये मनुष्य व्यावहारिक चर्चाओं में जब पड़ जाता है तो उन चर्चाओं से इसकी वाणी जो है अपवित्र हो जाती है। भगवान का गुण गाने से ही वाणी पवित्र होती है। कहते हैं अब अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मैत्रेय जी जैसा ब्रह्मज्ञानी संत भी कहता है, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भगवान के यश का अब वर्णन करने जा रहा हूं, क्योंकि भगवान के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का सबसे बड़ा उपयोग है, सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। और भगवान के गुणों को सुनना इन कानों का सबसे बड़ा लाभ है। ऐसे होता है। फिर 7वें अध्याय में अब विदुर जी प्रश्न करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण मैत्रेय जी से कि भगवान जो हैं वो तो निर्विकार हैं, निर्गुण हैं, तो जो निर्गुण और निर्विकार है उसके साथ लीला से भी ये गुण आदि का संबंध कैसे हो सकता है? माया के साथ उस ब्रह्म सत्य का संबंध ही कैसे हो सकता है? भगवान नित्य तृप्त हैं, पूर्ण काम हैं, सदा असंग हैं, वे फिर क्रीड़ा करने के लिए भी, लीला के लिए भी संकल्प क्यों करेंगे? क्योंकि संकल्प तो हमेशा किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है। संकल्प जो है भागवत जी में का इच्छा से पार जाना है, अगर कामनाओं के पार जाना है तो आगे प्रहलाद जी के प्रकरण में आएगा कि असंकल्पात जयत कामम, कामनाओं को जीतने के लिए संकल्प को जीतना पड़ेगा। यानी भगवत परायण संकल्प हो, संसार के परायण, संसार के भोगों को प्राप्त करने का संकल्प न हो। क्योंकि अगर बार बार हम किसी ध्यायतो विषयान पुंसा करेंगे, संकल्प किसी चीज का करेंगे, तो एक दिन संकल्प हमको ओवर पावर कर देगा। गीता जी के 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक किसी को संकल्पों से संन्यास करने का सामर्थ्य नहीं आया, यानी अपने ही विचारों को के इनडिफरेंट ऑब्जर्वर होने का सामर्थ्य नहीं आया,
ये नहीं कि जो विचार आया वो उसी में बह गए, नहीं असन्यस्त संकल्प, संकल्प से संन्यास लेना, ये कपड़े का संन्यास नहीं, ये किसी खाने पीने का नहीं, संकल्प का, विचार से ही, विचार के स्तर पर ही संन्यास कर लेना, बढ़ने ही न देना उसको। नहीं, असन्यस्त संकल्पो। असली योगी कौन है? जो संकल्पों से संन्यास कर सकता है, दूरी बनाए रख सकता है। ये नहीं कि संकल्प उसकी चेतना पे चढ़ बैठे और वो संकल्पों का गुलाम बन के जीने लगा। नहीं, भगवान का गुलाम बन करके जीना है, इच्छाओं का गुलाम बन करके नहीं। यही तो कर्म योग है कि भगवान का गुलाम बन के जीना है। कहा जब भगवान नित्य तृप्त हैं, पूर्ण काम है, असंग हैं, तो वो क्रीड़ा के लिए भी संकल्प क्यों करेंगे? विदुर जी कहते हैं कि ब्रह्मन जिन परमात्मा के ज्ञान का कभी लोप ही नहीं होता है, यानी वो तो नित्य निरंतर ज्ञानी बने रहते हैं, फिर उनका माया से किसी प्रकार से संयोग ही कैसे हुआ? भगवान जो हैं, देखिए ये 13वें अध्याय में कहा, वही बात यहां भी कह रहे हैं। 13वें अध्याय के पहले श्लोक में ही कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। भगवान ने कहा, अर्जुन ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं, खेत कहते हैं। और जैसे खेत में कर्मों का बीज बोया जाता है और भोगों की फसल काट ली जाती है, इसी तरीके से हम इस शरीर रूपी खेत में से कर्मों का बीज बोते हैं। और बीज अगर नीम का बोया, बीज अगर पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए? अगर हम दुष्कर्मों का बीज बो दिया हमने, तो फिर दुष्कर्मों की ही, तो हम जो है बुरे भोगों की ही फसल काटेंगे। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, ये क्षेत्र है, ये खेत है। और एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, इस शरीर को जो जानने वाला तत्व बैठा हुआ है वो क्षेत्रज्ञ है, साक्षी है, वही परमात्मा है, वो आत्मा है, वो दृष्टा है, ये तो दृश्य है। तो यहां पर यही कहा 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि भगवान एक एवेश सर्व क्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वम वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। भगवान ही सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ या साक्षी रूप से स्थित हैं। अब जब भगवान ही हैं साक्षी और चेतन रूप से स्थित, तो फिर भगवान को ये अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये हमारे, यानी प्रश्न क्या है कि जो हमारे अंदर बैठा चेतन है, ये जीव चेतन है कि ब्रह्म चेतन है? ये जीव चेतन बन ही कैसे गया? जब ब्रह्म चेतन ही है तो ये जीव चेतन के लेवल पे उतरा क्यों? चेतन जो है ये कष्ट क्यों भोग रहा है? अज्ञान का कष्ट, अहंकार का कष्ट, राग का कष्ट, द्वेष का कष्ट, और इस शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में मैं बुद्धि करके इनके तमाम कष्टों को सहने का कष्ट ये चेतन क्यों भोग रहा है? जब वो निर्विकार है, निराकार है, ये कैद में आया ही क्यों? और मजे की बात यह कि क्षेत्र तो अनेक हैं और क्षेत्रज्ञ भगवान है और एक है। बिल्कुल जैसे कि गीता जी में भगवान ने यही कहा, जो हमने पहला श्लोक अभी पढ़ा 13वें अध्याय का, दूसरे श्लोक में कहा भगवान ने, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। देखो सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ बन के मैं ही बैठा हूं, यानी क्षेत्रों में अनेकता है, क्षेत्रज्ञ में अनेकता नहीं है। शरीरों में अनेकता है, आत्मा में अनेकता नहीं है। आत्मा तो चेतन है। इनका आत्मा, इनका आत्मा, इनका आत्मा, इनका शरीर अलग है, इनका मन अलग है, बुद्धि अलग है, वासनाएं अलग है, लेकिन आत्मा एक है। भगवान का स्वरूप है चेतन, भगवान ही हमारे अंदर चेतन। कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझ ब्रह्म परमात्मा, मुझ कृष्ण परमात्मा को ही तुम क्षेत्रज्ञ जानो। सर्व क्षेत्रेषु, क्षेत्रों में अनेकता है, क्षेत्रज्ञ में अनेकता नहीं। क्षेत्रज्ञ तो मैं, भगवान बहुत सारे थोड़ो हो जाएंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यज तज ज्ञानम मतम मम। वहां भगवान ने कहा जिसको क्षेत्र का भी ठीक से ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ का भी ठीक से ज्ञान है,
वही ज्ञान है। क्षेत्र को ठीक से जान लेना और क्षेत्रज्ञ के, यानी क्षेत्रज्ञ के चक्कर में कहाँ पड़े, वो तो माइक है, वो तो अनात्मा है, क्षेत्रज्ञ ही आत्मा है, उसी की रियल एग्जिस्टेंस है। जो क्षेत्र है ये तो मियर सुपर इम्पोजिशन है, माया की उत्पत्ति है। ये रहता है तो रह जाता है, तो जाओ, तुमसे लेना देना क्या। तो ये कहा, ये प्रश्न किए विदुर जी ने। अब मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, ये आत्म तत्व जो है ये सबका स्वामी है, ये सर्वथा मुक्त स्वरूप है। जब तुमको बंधन में पड़ा हुआ चेतन लगता है तो भी ये बंधन में पड़ा हुआ नहीं है। अब कहते हैं कि ये बात युक्ति विरुद्ध लगती है। हमको तो लग रहा है कि हम बंधन में पड़े हैं, हमको तो लग रहा है कि हम तमाम तरह की परेशानियां भोगते हैं, हमको तो लगता है कि हमें सुख की चाह है, हम कोई सुख स्वरूप थोड़ो हैं। सुख स्वरूप होते तो काहे जो है मिठाई खाने जाते हैं, और काहे चाट खाने जाते हैं, और काहे जो है एसी में बैठने का मन करता। कहा जो सर्वथा मुक्त स्वरूप है वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, ये बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है। लेकिन यही तो भगवान की माया है कि जो बंधन में पड़ नहीं सकता वो बंधन में पड़ा हुआ है। अघटित घटना पटीयसी माया, ये अघटित घटना को करके इसने दिखाया हुआ है माया ने। कहा जिस तरह से स्वप्न देखने वाला पुरुष सपने में अपना सिर कटते हुए देखता है या इस तरीके की तमाम परेशानियां देखता है, और जो अज्ञान के कारण स्वप्न के समय उसे सत्यवत ही भासते हैं, उसी प्रकार जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश सत्यवत भास रहे हैं। आत्मा कभी बंधन में पड़ ही नहीं सकता। उसको न देश घेर सकता है, न वस्तुएं घेर सकती हैं, न काल घेर सकता है। वो तो देश काल वस्तु त्रिविध परिच्छेद शून्य है, तीनों परिच्छेदों के परे है, वो तो लिमिटलेस है। कहते हैं जिस प्रकार जल में होने वाली कंपन की क्रिया, अब कंपन हिलोरें आती तो जल में है, और जल में प्रतिबिंबित होने वाला जो चंद्रमा है वो भी उस कंपन से कंपता हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में वो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है तालाब के हिलते हुए जल में, वही कंप से कंपता हुआ लग रहा है। जो आकाशस्थ चंद्रमा है, जो वास्तविक चंद्रमा है, वो कभी कपता वपता नहीं है। इसी तरह ये जीवात्मा जो अनात्मा के चक्कर में पड़ के बंध करके तीनों शरीरों में मैं बुद्धि करके बैठ गया, वही परेशान होता है, वही दुखी होता है, वही बंधन में पड़ता है। जो वास्तविक आत्मा हमारा है, जो परमात्म स्वरूप है, कैपिटल आई है, वो कभी भी किसी चीज़ से आसक्त नहीं होता है, और वो हिलता नहीं है आकाश के चंद्रमा की तरह। क्योंकि जीव में ही मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में ये देह आदि के मिथ्या धर्मों की प्रतीति भी नहीं है। कहा तो फिर जाए कैसे? हमें तो लगता है कि परेशानियां हो, परेशानियां जानी चाहिए, जिस सुख की तलाश है वो सुख मिलना चाहिए। कैसे मिले? ये परेशानियां कैसे जाएं? अगर अज्ञान है तो कैसे मिटे? तो मैत्रेय जी कहते हैं 12वें श्लोक में 7वें अध्याय के, कि निष्काम भाव से अगर हम अपने धर्मों का आचरण करें तो हमको भगवत कृपा की भी प्राप्ति होती है, और उस भक्ति योग के कारण धीरे धीरे यह अज्ञान, ये बंधन की जकड़ कम होती चली जाती है। यानी क्या सल्यूशन बताया? परेशानियों का, बंधन की निवृत्ति का, भगवान की भक्ति और निष्काम कर्म। भगवत परायण जीवन जिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिए, निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का आचरण करें, तो फिर ये प्रतीति जो है, मिथ्या प्रतीति निवृत्त हो जाएगी। कहते हैं जब इस तरीके से हम भक्ति योग और कर्मयोग का सहारा लेते हुए अपनी दिनचर्या बनाते हैं, जीवन बनाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो बंधन है शिथिल होता चला जाता है,
ये इंद्रियां विषयों की तरफ भागने के बजाय परमात्म चिंतन की तरफ भागने में रस लेना शुरू कर देती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये साक्षी परमात्मा में बिल्कुल निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं। कहते हैं उस समय जीव के सारे राग और द्वेष जो क्लेश हैं ये नष्ट हो जाते हैं। दृष्टांत देते हैं कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य को न राग सताता है, न द्वेष सताता है, न कोई परेशानी सताती है। वो तो सो के उठने के बाद ये कहता मैं सुख से सोया। प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य की भांति सारे राग द्वेष और क्लेश नष्ट हो जाते हैं भक्ति योग से और निष्काम भाव से किए गए स्वधर्म के पालन से। कहते हैं भगवान के गुणों का जो वर्णन है वो सारी दुख राशि को शांत कर देता है। हमको चाहिए कि हम कभी इसमें कंजूसी न करें। भगवत चर्चा में और भगवत गुणगान के श्रवण में श्रवण कीर्तन स्मरण, एक संत ने कहा श्रवण कीर्तन स्मरण तीन प्राण सम जान। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति, यही भक्ति के तीन प्राण हैं। हम भगवान के नाम का, उनके गुणों का, नाम रूप लीला गुण धाम, उनके शास्त्र का, गीता आदि शास्त्र का वर्णन करें या श्रवण करें या स्मरण करें। और होगा क्या कि चाहे श्रवण के माध्यम से भक्ति बने, कान के माध्यम, कीर्तन का मतलब जिह्वा के माध्यम से बने, और स्मरण का मतलब स्मृति कोश के माध्यम से बनेगी तो वृत्ति, हमारे पल्ले तो वृत्ति ही पड़ेगी और वो वृत्ति ही असर करेगी। जितनी स्थायी होगी वृत्ति और जितनी गहरी होगी उतने ही गहराई से हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे और भगवान उसका प्रत्युत्तर निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि भगवान एक चेतन सत्ता है। दीवाल का स्मरण करेंगे, दीवाल कोई प्रत्युत्तर नहीं देगी। गाड़ी का से प्रेम करेंगे, गाड़ी कोई प्रत्युत्तर नहीं देगी। वो हम ही कर रहे हैं, वो नहीं जान रहे। रुपया से प्रेम करेंगे, रुपया नहीं जानता कि कौन हमसे प्रेम कर रहा है। वो तो जो जिसकी जेब में होगा वो उसी का हो गया। लेकिन भगवान न रुपया है, न गाड़ी है, न कोई, भगवान चेतन है। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान तो 4 गुना प्रेम हमसे करेंगे, क्योंकि वो चेतन सत्ता है। इसलिए कहा कि उसका कीर्तन भी करो, उसका श्रवण भी करो, उसका स्मरण भी करो। और कहा अंत में इन तीनों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो स्मरण है, क्योंकि माला तो कर में फिरे और जिह्वा फिरे मन माहि, और मनुआ तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन ना है। सुमिरन को बड़ा देखिए, इवन नानक देव जी ने, सारे कबीर ने, सब ने स्मरण को, सुमिरन को बहुत महत्व दिया और कहा देखो मन का ही सुमिरन असली सुमिरन है। अगर तुमने माला ले भी ली, माला तो कर में फिरे और जिह्वा जीभ से भी राम 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 कर। गुरु जी कहते थे हम लोग यहाँ शाम को बिल्कुल ड्रिल की तरीके से आरती होती थी। भागे भागे जाओ राम मंदिर की आरती, जल्दी 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 पूरा कह डाला। उसके बाद दौड़े दौड़े जाओ तो जहाँ सत्संग हाल में वो काष्ठ मंडपम में राम जी की और शिव जी की उनकी आरती, फिर कमला हाल में आओ कृष्ण जी की आरती, फिर सबसे अंत में इतनी बड़ी महामस्त जो हनुमान जी उनकी जय हनुमान ज्ञान पूरा जो है पूरा, और वो शुरू हुआ और अंत में जब यो अरे ये तो हनुमान चालीसा खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इतना रटी हुई है कि मन तो चले कहाँ कहाँ गया और पूरी हनुमान चालीसा हो गई। अरे ये तो खत्म हो गई। और बाकायदा दूसरा भी सुन सकता है और हमने बोली भी है, लेकिन उस समय मनुआ तो चहिंदुस फिरे यह तो सुमिरन ना ही। इसलिए कहा स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है, कीर्तन और श्रवण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्मरण। तब पता लगता है, इसीलिए कहते हैं ध्यान में पता लगता है कि मन कहाँ कहाँ भागता है। जब आंख बंद करके बैठते हैं तो लगता है कि ध्यान लग ही नहीं रहा है, ये तो मन तो भागा 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 है। और गीता ने स्वीकार किया कि भागेगा और कहा भगवान ने इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें सावधान होने की जरूरत। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम
ततः ततः नियम एतत् आत्मनिएव। तुम आत्मचिंतन करने के लिए बैठो, ये भागेगा, ये बाजार का चिंतन करेगा, ये जो है दफ्तर का चिंतन करेगा, ये बचपन का चिंतन करेगा, ये परिवार का चिंतन, पड़ोसी का चिंतन करेगा। लेकिन जैसे ही तुम अलर्ट हो गए, अरे ये क्या, तो इसको फिर आत्मचिंतन में लगा दो। और कहा बिगड़ैल बच्चा, शनै शनै ऊपर में बुद्धिया धृति गई थी। जब बार बार इसको पकड़ पकड़ के आत्मचिंतन में लगाओगे तो ये सुधर जाएगा और अपना भटकाव कम कर देगा। शनै शनै, धीरे धीरे लेकिन होगा। शनै शनै ऊपर में, ये जहां जहां भागता था वहां से कंट्रोल होने की आदत, बुद्धिया धृति, ये बुद्धि धारणा शक्ति इसकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज कही कि भगवान के गुणों का वर्णन और श्रवण सारी दुख राशि को शांत कर देता है। और तब धीरे धीरे क्या होता है कि भगवान से प्रेम पैदा होने लगता है। देखिए दोनों चीजें होती हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका बार बार स्मरण करते हैं इसको उलट देना है। जिसका हम बार बार स्मरण करते रहेंगे उससे प्रेम हो ही जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो जो है, तो वो जो है उल्टा कर दें उसको। जिससे हमारा प्रेम होता है उसका स्मरण होता है, तो फिर अब हमें नहीं भी प्रेम अगर है या कम प्रेम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का स्मरण करें, स्वतः प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और भगवान से अगर प्रेम हो जाए तो फिर कुछ करने की और ज़रूरत ही नहीं है, फिर सब भगवान ही कर लेंगे। भगवान तो प्रत्युत्तर मनुष्य से बहुत ज़्यादा, उनके प्रेम में छल नहीं होता है, वो अपनाने के बाद त्यागते नहीं हैं। ये हुआ। तो फिर विदुर जी ने कहा, भगवान आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जीव को जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेशों की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। ये माया ही कष्ट देती है, भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमको भगवान से ज़्यादा प्रिय माया लगती है। हम माया की तरफ जल्दी आकर्षित हो, भगवान की तरफ अगर हम आकर्षित हो जाएं तो फिर खोजो माया। परम सत्य का बोध हुआ, फिर खोजो माया। कहाँ गई माया? तो कुछ है ही नहीं, वो तो ब्रह्माश्रया है। भगवान की माया के कारण ही और माया से लिप्तता के कारण ही क्लेश की प्रतीति होती है। जबकि माया चूंकि मिथ्या है और निर्मूल है, तो क्लेश भी मिथ्या और निर्मूल है। ये सृष्टि के मूल में माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर कहते हैं विदुर जी कि भगवान, मेरा तो विचार यही है कि इस संसार में दो ही लोग सुखी हैं, एक जो अत्यंत मूढ़ हैं और एक जो ब्रह्मज्ञानी हैं। सबते भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापय जगत गति। उनको कुछ सोचना ही नहीं कि ये संसार बना क्यों, हम पैदा क्यों हुए, किस लिए यहाँ आए, क्या करना है। ना यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परम गतः तौ उभौ सुखम एधेते क्लिश्यन्ति अंतरितः जनः। कहा ये दो लोग तो सुखी हैं, जो अत्यंत मूढ़ हैं और जो ब्रह्मज्ञानी हैं। बीच के सारे लोग दुख पाते हैं, क्लेश पाते हैं। जो ना तो इतने मूढ़ हैं और ना उतने ज्ञानी हैं, वो बीच के लोग संशय में पड़े हैं और दुख पाते हैं। कहते हैं भगवान, ये जितने अनात्म पदार्थ हैं, एग्जिस्टेंस केवल आत्मा का है, परमात्मा का है। माया और मायिक पदार्थों का कोई, अनात्म पदार्थों का कोई वस्तुतः अस्तित्व ही नहीं है, ये प्रतीति मात्र होते हैं। अब इस प्रतीति कैसे जाना जाए? तो कहते हैं मैं तो समझता हूं कि आप जैसे संतों के चरणों की सेवा से ही, आपके प्रवचनों से अनुग्रहित हो करके ही इस अनात्म मायिक प्रतीति को प्रतीति जाना जा सकता है। और जो शुद्ध चेतन परमात्मा हमारे आत्मा बन के बैठे हैं, उनकी महत्ता को जाना जा सकता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम
तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। कहा देखो, माइक्रोकॉस्म में जाओ और मैक्रोकॉस्म में जाओ, छोटी से ये अणु परमाणु मीजान फोटॉन, इससे भी जो छोटी यूनिट है वो चेतन है। अणोरणीयान, अणु से अणु है। महतो महीयान, बड़ा से बड़ा जो तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा है परमात्मा। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा, और वो तुम्हारा चेतन बन के आत्मा बन के बैठा है। आत्मा से जंतो नीतो, तुम्हारी बुद्धि गुहा में वही चेतन बन करके बैठा है। आत्मा से जंतो नीतो गुहायाम तमक्रतो पश्यति, और गुरु की, ईश्वर की कृपा से ही तुम उसके सत्य स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हो। तमक्रतो पश्यति, और उसके बोध को प्राप्त करके वीत शोका, शोक दूर हो जाएगा। तरति शोकम आत्मविद धातु प्रसादान। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा की महिमा, आत्मा को तुम अभी भी जान रहे हो। कौन कह सकता है कि मैं जिंदा नहीं हूं, मैं चेतन नहीं हूं? हर आदमी जानता है कि मैं चेतन हूं, लेकिन मैं ब्रह्म चेतन हूं, ये जानना है। जब तक ये नहीं जान लेंगे, जब तक जीव चेतन हम जानेंगे, सुखी दुखी होने वाला चेतन जानेंगे, जन्मने मरने वाला चेतन जानेंगे, तब तक हमने चेतन के सच्चे स्वरूप को नहीं जाना। चेतन को तो जाना, चेतन की महिमा को नहीं जाना। तो सारे शास्त्र क्या कहते हैं कि तुम केवल चेतन को ही न जानो, चेतन की वास्तविक महिमा को जानो। ये जानो कि ये त्रिविध परिच्छेद शून्य है, ये जीव चेतन नहीं है, ये जन्मने मरने और सुखी दुखी होने वाला चेतन नहीं है, ये तो निर्गुण निराकार एक अखंड सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप चेतन है। तो इस प्रकार से कहा। विदुर जी कहते हैं, आप जैसे संतों के चरणों की सेवा से ही भगवान मधुसूदन के चरणों में उत्कट प्रेम हो जाता है। आपकी भक्ति करने से ही जीवन में आनंद की वृद्धि होती है। और ये आवागमन की जो यंत्रणा है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस आवागमन की यंत्रणा का नाश हो जाता है। कहा, आप जैसे संत महात्मा लोग ही भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग होते हैं। बिन गुरु होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु। भक्ति के लिए भी सद्गुरु चाहिए और ज्ञान के लिए भी सद्गुरु चाहिए। अध्यात्म मार्ग में उन्नति बिना सद्गुरु के आशीर्वाद के मिलती नहीं। सीलगा गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु ही बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किधर चलना है और किधर नहीं चलना है, क्या छोड़ना है और क्या जो है पकड़ना है। कहा, आप जैसे संत महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि जो अल्प पुण्य हैं, अल्प पुण्य पुरुषों को ऐसे आप जैसे महात्माओं की सेवा का अवसर मिलना भी अत्यंत कठिन है। तुलसीदास जी ने लिखा, पुण्य पुंज विनु विलय न संता, और सत्संगति संस्कृति करंता। पुण्य पुंज जब तक नहीं होता है तब तक सच्चे संत से भेंट नहीं होती। अगर सच्चा संत जीवन में मिला है, इसका मतलब कई कई जन्मों के पुण्यों का परिपाक हो गया है। उन पुण्यों के फल के रूप में ही कोई ब्रह्मज्ञानी, कोई श्रेष्ठ संत आपके जीवन में आता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति, अगर आपने सत्संग करते रहे तो ये जो संसरण है, जो माया में आबद्ध आप हैं, वो माया का चक्कर छूट जाएगा। परमात्मा की चरण शरण शाश्वत रूप से मिल जाएगी। ये इस प्रकार से अब विदुर जी बहुत सारे प्रश्न करते हैं। वो सृष्टि संबंधी प्रश्न करते हैं, भक्ति और ज्ञान संबंधी प्रश्न करते हैं, और साधना संबंधी भी प्रश्न करते हैं। जैसे कुछ प्रश्न देखते हैं क्या किया। विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से कि देखिए भगवान, ये जीव की अनेक गतियां होती हैं, और उन गतियों का कारण क्या है? जीवों के गुणों की स्थिति। किसी में तमोगुण डोमिनेटेड है, किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण का डोमिनेशन है।
तो और कर्मों के अनुसार है। किसी के पुण्य कर्म ज़्यादा हैं तो किसी के पुण्य के विपरीत, यानी पाप कर्म कभी डोमिनेट करते हैं, कभी पुण्य कर्म डोमिनेट। तो भिन्न भिन्न गुणों और कर्मों के कारण जीव की कैसी कैसी गतियां होती हैं, ये हमें बताइए। फिर कहते हैं ब्राह्मण, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के साधन क्या हैं, वो भी हमको बताइए। कहते हैं दान तप इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल होता है। हम दान करते हैं तो उसका क्या फल है, तप करते हैं तो क्या फल है, इष्ट और पूर्त कर्म क्या है। पूर्त का मतलब सामाजिक कर्म और इष्ट का मतलब अपने स्वयं के आराधना उपासना टाइप, इनका फल क्या होता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रवास में हो, बाहर गया हो, पहले तो होटल थे नहीं लोग जाते थे, किसी गांव में गए और भाई गांव वालों ने खाना खिला दिया, कहीं बरामदे में रुकने को कह दिया, भाई आगे चलो। कोई पेमेंट सिस्टम तो था ही नहीं। ये कहते थे बना हुआ खाना बेचने को पाप माना जाता था। आप जो है अन्न तो ऐसे गेहूं और दाल चावल तो बेच सकते हैं, बना हुआ खाना नहीं, ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है, पाप का ये तो ऐसे ही लोग कह। तो कहा प्रवास के समय और आपत्ति के समय मनुष्य के कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, आपद धर्म क्या है और प्रवास के समय धर्म क्या है। भगवान मनुष्य के किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं, ये भी बताइए। फिर पूछते हैं कि जीव का तत्व क्या है, ये जीव है क्या और परमेश्वर का स्वरूप क्या है। उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान क्या है और गुरु और शिष्य का प्रयोजन क्या है। जब दोनों मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या घटना घटती है, गुरु और शिष्य के परस्पर मिलन का प्रयोजन क्या होता है। फिर कहते हैं कि भगवान, ये भी मैं जानना चाहता हूं कि जो पवित्रात्मा विद्वान हैं उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बताए हैं, यानी जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। कठोपनिषद में कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। राइज एंड अवेक, उठो और चलो, जागो। उत्तिष्ठत जागृत, जो तुमसे पहले उस परमात्म तत्व के बोध को उपलब्ध हो चुके हैं उनकी शरण में जाओ और पूरे संकल्प शक्ति के साथ जाओ। ये मत समझना कि बड़ा हल्का है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, ये सान रखे हुए छुरे के धार पर चलने के समान कठिन कार्य है, सरल नहीं। क्षुरस्य धारा निशिता दुर्गम पथस्थ, जो पा चुके हैं उन्होंने कहा हमने कठिनाई से ही पाया है, बहुत साधना करके पाया है। ये नहीं कि महाराज जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए, थोड़ा हमारे यहाँ स्पर्श कर दीजिए तो हमको भी ज्ञान हो जाए। ये स्पर्श से ज्ञान नहीं होता। तो कहा कि एक बार बहुत गुस्सा हो गया, नहीं वो स्वामी मुक्तानंद तो शक्तिपात कर देते थे। हमने कहा भाई हमको चिन्मय शक्तिपात नहीं ना बताया गया ना सिखाया गया, तुम मुक्तानंद के यहाँ जाओ और भाई शक्तिपात करवाया हो। अब हम क्या होता है, जो विधा हमें मालूम नहीं है, जो बताइए वो हम क्या होता है। तो ऐसे ऐसे और हम तुमको गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, क्यों हम समझते हैं कि हमारे गुरु तुमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए थे। तुमको जिसको गुरु मानना हो मानो, जिसको फॉलो करना हो फॉलो करो। तो कहा कि मैत्रेय जी, ये मनुष्यों को न ज्ञान की प्राप्ति अपने आप होती है, न भक्ति की, न वैराग्य की। ये सब ज्ञान भक्ति और वैराग्य किसी श्रेष्ठ संत की कृपा से ही प्राप्त होता है या भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो इनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे भगवान की संत की कृपा प्राप्त हो। कहते हैं भगवत तत्व के उपदेश द्वारा ये जीव जन्म मृत्यु से छूट जाता है और अभय को प्राप्त कर लेता है। समस्त वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तपस्या से, दान से भी जो पुण्य प्राप्त होता है वो उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है जो कोई गुरु अपने शिष्य को
आत्म तत्व, आत्म सत्य का बोध प्रदान करके देता है। यानी उपनिषद की बात को ठीक तरह से किसी के हृदय तक पहुंचाना, गीता के संदेश को ठीक तरह से किसी के हृदय तक पहुंचाना, भागवत के संदेश को ठीक तरह से किसी के हृदय तक पहुंचाना, ये किसी भी प्रकार के यज्ञ, तप और दान से 16 गुना ज़्यादा पुण्यजनक है। भगवान ने गीता में भी कहा कि अंत में 18वें अध्याय के कहा कि य इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे इस परम गुह्य गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के हृदय तक पहुंचाता है, भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एव ऐष्यति असंशय, वो मेरी पराभक्ति करता है मानो, और वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी गीता की चर्चा करना, गीता के गूढ़ अर्थ को धारण करने का प्रयास करना, इससे बड़ी कोई भगवान की भक्ति है नहीं। और भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न किए हैं मैत्रेयी जी ने। और अब 8वें अध्याय में मैत्रेयी जी इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, और उत्तर में वो भागवत महापुराण सुनाते हैं विदुर जी। और ये भागवत महापुराण जो मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं, इसकी परंपरा थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि विदुर जी, ये भगवान संकर्षण ने, कई परंपराएं हैं, भगवान संकर्षण ने सनत कुमार जी को सुनाया, सनत कुमार जी ने सांख्यायन मुनि को सुनाया, सांख्यायन मुनि ने पाराशर जी को सुनाया, और पाराशर जी ने मुझसे ये भागवत महापुराण कहा। तो ये परंपरा थोड़ी अलग है जो पहले थी। ये किससे? संकर्षण भगवान से, शेष भगवान से ये परंपरा शुरू हो रही है और मैत्रेय ऋषि तक आई है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुनाएंगे। हम अगली कक्षा में देखेंगे कि मैत्रेय जी के उत्तर क्या रहे। आज इंत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।